सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका सपना इंडियन आर्मी में आने का है। जो भी मेरे भाई और बहन इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि भर्ती के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहां से बनवाना है और कितना पैसा लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ध्यान से देख लेना कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहाँ से बनवाना है और इसका पैसा कितना लगता है बनवाने में। इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट होगा सारा खत्म हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि भर्ती होने के लिए हमारे सामने 4 चैलेंज होते हैं। 4 चैलेंज कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिस मेरे भाई बहन के मन में भर्ती को लेकर किसी भी तरह का डाउट है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जाके देख लेना, आपका पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। चलो मैं शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जो मैं डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप इसको बनवा लोगे तो आप हर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। किसी भी भर्ती में यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, चाहे वो पुलिस का है, चाहे पैरामिलिट्री का है, चाहे आर्मी का है। तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना लास्ट तक ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड आज के टाइम पे सभी के पास होगा और जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड दोस्तों उसका बनता है अगर जिसका 18 साल से उम्र ज्यादा है। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है, अगर 17 साल है या 1-2 महीना कम है 18 साल होने में, तो आप थोड़ा इंतजार करना क्योंकि 18 साल के बाद ही आपका पैन कार्ड बनता है। जो पैन कार्ड अप्लाई होता है वो आपका सुविधा केंद्र में या कचहरी में अप्लाई नहीं होता है। जो आपके मार्केट में बैठा है कोई कंप्यूटर वाला साइबर कैफे जिसको बोलते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड की फीस है वो 150 से 200 रुपए लगती है और ये 2 से 3 महीने में बन के आ जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका क्वालिफिकेशन का, मतलब आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है या ग्रेजुएशन हो तो उसका सर्टिफिकेट। तीसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल को रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। निवास प्रमाण पत्र कचहरी में जाके बनता है या सुविधा केंद्र से अप्लाई होता है। जो इसका एप्लीकेशन फीस है वो 70 से 80 रुपए लगता है, इसका ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर ये बन के आ जाता है। दोस्तों चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट। इन भाइयों का कास्ट जनरल कैटेगरी में आता है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी को छोड़ के जो भी भाई SC ST OBC EWS इन सारे कैटेगरी में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट वो भी कचहरी में बनता है, मतलब आपका सुविधा केंद्र में बनता है, ठीक है, वहाँ से अप्लाई होता है, 1 महीने के अंदर बन के ये भी आ जाता है। इसकी भी फीस 60 से 70 रुपए ही होती है। पांचवा है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट 3 तरह के होते हैं। जो आपने 10वीं 12वीं किया है स्कूल के साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, पहला वो। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका जो MC है, गाँव में ग्राम प्रधान होता है, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ये आपका कहाँ से बनेगा, जैसे आप मार्केट में कोई भी आपका कंप्यूटर वाला बैठा है उससे आप एक फॉर्मेट निकलवाना, उसके पास सारे फॉर्मेट पड़े होते हैं, वो फॉर्मेट निकालेगा, आपका नाम और विलेज का नाम वगैरह वो चेंज कर देता है, बाकी आपको एक प्रिंट निकाल के देगा। उस पेज को लेके जाना है अपने ग्राम प्रधान के पास, उस या MC जिसको बोलते हैं, उसका स्टैंप और सिग्नेचर करवा दोगे तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वो बन के रेडी हो जाएगा। तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है पुलिस का। दोस्तों इसको बनवाने के लिए आपको थाने पे जाना पड़ता है। जब आप थाने पे जाओगे तो वहाँ पे आपने बोलना है कि मुझे इंडियन आर्मी की भर्ती देखनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे। उसका जो फीस लगता है 100 रुपए लगता है, 15 से 20 दिन में बन के आ जाता है। छठवां है अनमेरिड सर्टिफिकेट। गाँव में या मार्केट में कंप्यूटर वाला बैठा है जिसको साइबर कैफे बोलते हैं, उसके पास जाओगे तो बोलोगे कि मुझे एक अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके पास सारे फॉर्मेट पड़े होते हैं, उस फॉर्मेट पे नाम और विलेज चेंज करता है और आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। 10-20 रुपए लेगा उसका। वो प्रिंट लेके आना है, आपका जो MC या ग्राम प्रधान है उसका साइन और स्टैंप लगवा देना है, करेक्टर सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों 7वां जो है वो है एफिडेविट। बहुत भाई एफिडेविट सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज होता है। एफिडेविट को दोस्तों नो क्लेम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, हिंदी में शपथ पत्र भी बोलते हैं। ये आपके कचहरी में बनेगा जिसको कोर्ट भी बोलते हैं। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कचहरी में जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, उनको नोटरी भी बोलते हैं। तो वहाँ पे उनके पास एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर मिलता है, वो आपने 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर लेना है और आपने उनको बोलना है कि मेरे को इंडियन आर्मी का भर्ती देखना है, इसके लिए एफिडेविट चाहिए। वो आपको एक एफिडेविट बना के दे देगा। उस एफिडेविट पे जिसने निकाल के दिया है आपको, जो नोटरी वाला है, उसी का साइन और स्टैंप लगता है और आपका साइन होता है, तो वहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। दोस्तों 8वां जो है एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल आपके नाम पे होना चाहिए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब ज्वाइंट का मतलब होता है कि आपके फादर के नाम के साथ आपका भी नाम जुड़ा हो, तो वो वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट कोई है, खुलवा रखा है आपने सेविंग खाते का, तो अच्छी बात है। अगर नहीं खुलवाया तो उसको ओपन करवा के रख लेना, ठीक है। जो बैंक अकाउंट है वो बैंक में ही जाके खुलता है। दोस्तों 9वां जो है वो है पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब आपके पास 20 से 30 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। और जो उसका बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट रखना। बहुत सारे भाई नीला पीला काला रख लेते हैं, तो आप भर्ती के दौरान वो नीला पीला
नीला काला वाला बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नहीं चलता है, तो बैकग्राउंड जो आपका है वाइट रखना, ताकि कोई भर्ती के दौरान कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास फ़ोटो नहीं मिलेगा तो बाहर वो जाने भी नहीं देते, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो पहले से ही ये फ़ोटो निकलवा के रख लेना है। कोशिश करना 30-35 फ़ोटो अपने पास रखना जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। दोस्तों एक जो है वो है रिलेशन सर्टिफिकेट। बहुत भाई इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि उनके चाचा मामा ताया कोई भी फौज में है तो क्या वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो मैं बताता हूँ आप रिलेशन सर्टिफिकेट किसका लगा सकते हो। अगर आपके फादर साहब फौज में हैं तो उनका लगा सकते हो। अगर वो फौज से रिटायर हो सकते हैं तो भी आप रिलेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर वो शहीद हो चुके हैं तभी उनका रिलेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके अलावा आपका रियल ब्रदर या रियल सिस्टर फौज में है तब आप रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो। या आपके माताश्री डिफेंस में है, आर्मी में है, तब आप अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके चाचा जी, मामा या ताया, अड़ोस पड़ोस का कोई भी फौज में है तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलता है। दोस्तों अगला जो है कि अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर लगाना। उसके लिए आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं उसमें आपको बहुत फायदा होता है, 5-6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिससे सिलेक्शन में मेरिट में नाम आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपने कोई गेम खेला है, कोई आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल का, तो उसको जरूर लगाना। क्योंकि एनसीसी का सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाने से आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है वो है आपका एडमिट कार्ड। जिस भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है आपके मेल पे, तो वो एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है। उसके 2-3 पेज ओरिजिनली निकलवा लेना है, कलर प्रिंट जिस तरह निकलता है उसी तरह आपने निकलवा लेना है, ठीक है। 1-2 उसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी रख लेना है और कम से कम 3 अपना एडमिट कार्ड ओरिजिनल रखना है। जैसे कलर प्रिंट आया है आपके मेल पे वैसे ही रखना है, ठीक है। 13वां सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी टेक्निकल या ट्रेड का भर्ती देखते हैं, टेक्निकल और ट्रेड की वैकेंसी देखते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जिस ट्रेड में आप जाते हैं, जिस टेक्निकल की वैकेंसी देख रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास वो प्रूफ होता है कि ट्रेड में या टेक्निकल में आपने काम किया है, आपको इसमें इतने साल का सर्विस का एक्सपीरियंस है, तो वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है रखना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगा, टेक्निकल ट्रेड क्या होता है और इसकी जो सर्टिफिकेट है कहाँ से बनवाया जाता है और कौन कौन सी भर्ती में कहाँ कहाँ इसका अप्लाई किया जाता है, ठीक है। टाइम मिलते ही मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, टेक्निकल ट्रेड क्या होती है, इसकी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया जाता है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको सर्टिफिकेट ये बताया है, अगर ये सारे सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लोगे तो आप हर किसी भी भर्ती में जाके ट्राई मार सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट है और कहाँ से बनवाना है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट आपके कचहरी में बनते हैं उसका सरकारी फीस कितनी होती है वो मैंने बता दिया। जो भी मैंने मार्केट से बोला है कि मार्केट में जो आपका साइबर कैफे बैठा है उससे आपको प्रिंट निकलवाने के लिए जो फॉर्मेट मैंने बताया है, अनमेरिड का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सरपंच वाला जो बनवाना है, वो जो मैंने बताया है वो आपका 20 से 30 रुपए लेता है, ज्यादा पैसा नहीं लेगा। वो भी डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। बाय चांस अगर इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, चाहे फिजिकल मेडिकल एग्जाम के रिलेटेड किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल है, तो बेफिक्र होकर मेरे को कमेंट करना, तो उस सवाल का आपका मैं जवाब दे दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता दूंगा कि कहाँ से उसको कैसे हल निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपना ध्यान रखना, तैयारी अच्छे से करते रहना। सबको जय हिंद, राम राम।